उजरत के एतबार से कोई देखने वाला नहीं है तो उनके सेफ्टी हैजर्ड की कौन फिक्र करेगा। तो लिहाजा ये एक मुश्किल इस तरह की है। फिर उनके साथ जो जुल्म हो, जो मारपीट का एहतमाम, मारपीट की हरकत उनके साथ की जाए। और मेरे दोस्तों भाइयों, मुझे शर्म आती है ये बात सोचते हुए भी कि पिछले काफ़ी दिनों में आपने देखा है कि लोगों ने जो उनके घर में मुलाजमें थीं, मुलाजम या मुलाजमें थीं, जो बच्चे थे, उनके साथ क्या सलूक हुआ। मुझे शर्म आती है इस बात पर। मैं इस टेलीविज़न के ज़रिए उन लोगों को कहना चाहता हूं जिन तक ये बात पहुंची है कि खुदा के वास्ते बच्चों को घरों में न रखो, मगर उनकी फ़िक्र करो। अगर कोई तुम्हारे पास आकर किसी बच्ची या बच्चे को छोड़ जाए तो ये सोचो कि उसकी तालीम का क्या होगा। और अगर अपने घर में रखना भी है और मजबूरी बन जाए तो कम से कम उसको अपने बच्चों की तरह उसको ट्रीट करो, उसको उसके साथ वैसा सुलूक करो। वरना आपके बच्चे भी क्या यही जुल्म सीखेंगे कि बच्चों के ऊपर जुल्म किया जा सकता है? क्या इंसान और इंसान बराबर नहीं है? बच्चा और बच्चा बराबर नहीं है? क्या रईस ख़ानदान का हो या गरीब ख़ानदान का? तो मुमकिन है अगर कोई मजबूरन आपके पास बच्चा छोड़ जाए जिसको वो बड़ा नहीं कर सकता हो, तो चलो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सवाब के रास्ते खोले हैं कि तुम उसकी भी परवरिश करो, उसको भी नसीहत करो, उसको भी अपने बच्चों की तरह से ट्रीट करो। मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। फिर आपने ये बात देखी कि जिनसी हिरासानी के एतबार से इस बात का इम्कान है कि उन बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो, और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर आपको किसी को इस बात का एहसास करना हो तो सिर्फ चंद लम्हों के लिए अपने बच्चों का तसव्वुर करो कि ऐसी मुश्किल में फंसे। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा डेंजर है, जिस डेंजर को, जिस ख़तरे को मैंने और आपने दूर करना है। और इसके अंदर ये हो नहीं सकता कि बच्चे किसी गैर के यहाँ काम करें और उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये हो नहीं सकता। लिहाजा इसका एहतमाम बहुत ज़रूरी है। जो पिछले दिनों वाक़यात आए, जो फोकस में आए, पाकिस्तान के मीडिया के थ्रू फोकस में आए, उसके अंदर मैंने खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाकर औरतों से दरख्वास्त की कि स्कूलों में जाकर माँ बाप को ये सिखाएं कि वो अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से इस जिनसी हिरासानी का मुकाबला करें। मगर ज़रा तसव्वुर कीजिए, जो बच्चे बिला उजरत या उजरत के साथ मजदूरी करते हैं, जब उनके माँ बाप उनके पास नहीं होते तो कितना इम्कान होगा इस बात को। ये भी माशरे के लिए तकलीफ दे बात है। हम हज़ारों कन्वेंशन साइन कर दें, दुनिया क्या कहेगी मैं उसकी फ़िक्र नहीं करता। मेरा दिल क्या कहता है, मेरा मुल्क क्या करता है, मुझे इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए। लिहाजा माशरे को इस बात पे कॉन्शियस होना चाहिए कि ये कैफियत नहीं पैदा हो। पिछले दिनों, कल परसों की बात है, मैं कहीं चहलकदमी कर रहा था तो वहाँ पर मुझे लगा ऐसा कि एक बच्चा कोई मजदूरी कर रहा है और सामान उठाए हुए है। तो मैंने अपने पोते को, जो 14 साल का है, मैंने उसको भेजा उस बच्चे के पास। और भेजने की दो नीयतें थीं। एक तो ये नीयत थी कि मेरे पोते को एहसास हो इस बात का कि सब लोग बराबर हैं, और अगर कोई मुश्किल में है तो क्यों है, और अगर कोई बच्चा मजदूरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और दूसरे ये कि मैं उस बच्चे को भी एहसास दिलाना चाहता था। मैंने पोते को भेजा, सिर्फ पता कर लो कि ये स्कूल भी जाता है नहीं जाता। तो मैं उस बच्चे को भी एहसास दिलाना चाहता था कि उसको भी ये ख्याल हो कि फ़िक्र करने वाले हैं माशरे में। और मैं समझता हूँ कि आपके ज़रिए और टेलीविज़न के ज़रिए ये पैगाम जाना चाहिए कि माशरा फ़िक्र करने वालों का है। जहाँ नज़र आएगा तो उसका पता करना बेइंतहा ज़रूरी है कि कुछ तो करो, कम से कम दिल में गम तो रखो इस बात का। ये तुमको चुभना तो चाहिए कि ये कैफियत माशरे में किस वजह से है। जो मईशत की वजह से मुश्किलात हैं उनको भी हुकूमत और हम सब मिलकर दूर करेंगे, मगर ये मामला हमें अपने दिलों के अंदर इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जब नया पाकिस्तान का ख्वाब देखा जाता है और जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी कोशिश कर रहे हैं, और मिनिस्टर साहिबा यहाँ इस बात का जिक्र किया, कोई नया पाकिस्तान जब तक नहीं बन सकता जब हम अगली नस्ल के इन बच्चों को तालीम ना दें और इनको एक्सप्लॉयटेशन से निकाले नहीं। बहुत सारी सूबाई हुकूमतें
मैं मुबारकबाद देता हूँ उन सूबाई हुकूमतों को जो इस सिलसिले में काम कर रही हैं। यकीनन ये किसी फेडरल गवर्नमेंट का अकेला काम नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि घर घर का काम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, उन मिनिस्ट्रीज़ को जो ये काम कर रही हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स भी आती है, डॉक्टर शीरी मज़ारी की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के एतबार से भी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और BISP के ज़रिए भी कुछ ना कुछ डेटा आप तक पहुंचता है। मगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो आखिर में मैं डालना चाहता हूँ वो मीडिया पर डालना चाहता हूँ। मीडिया, लिखने वाले, लिखारी, कॉलम लिखने वाले, ख़बरें बनाने वाले, मैं समझता हूँ कि ये कॉन्शियसनेस और इस बात का एहसास उनको होना चाहिए। ड्रामों के अंदर और कहानियों के अंदर इस बात का ज़रूर एहसास हो, जब पाकिस्तान को आप तब्दील करने जा रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि सिर्फ माशरे की अक्कासी की जाए और बुराई को बुराई के तौर पर दिखाया जाए, बल्कि बुराई जब दिखाई जाए तो बुराई के हल के सिलसिले में भी कोई कहानियों के इख्तिताम पर यह बात ज़रूर आए जो कहानियों के अंदर मुंजमद हो, कि जिसके अंदर उम्मीद लोगों की वाबस्ता हो इस बात से कि नहीं, वक्त बदलेगा और ज़माना बदलेगा। मैं आखिर में, क्योंकि मैंने सुना ये है कि आप लोग सुबह से इसमें लगे हुए, आखिर में डॉक्टर शीरी मज़ारी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस बात में हसास हैं, मेरी दोस्त भी हैं, और मेरा इनके साथ लड़ाई झगड़े का भी एक रिश्ता है जिसके अंदर हम उसूलों पर आपस में झगड़ते भी रहते हैं, मगर ये ऐसी खातून है जो किसी चीज़ के जब पीछे पड़ती है तो पूरा भी करती है। तो मैं इनका भी मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन।